आपके साथ कभी हुआ है कि आपको कोर्ट से कोई कम्युनिकेशन आई हो, कोई लेटर आया हो और बिना उसे खोले, बिना उसका पर्पस जाने आपके घर में एक हड़बड़ी मच गई हो कि ऐसा आपने या आपके परिवार में किसी ने क्या कर दिया कि कोर्ट से आपके घर में एक लेटर आ गया। हमारे घरों में, हमारे इंडियन परिवारों में, बिकॉज सबको लॉ की पूरी नॉलेज क्या मैं कहूँगा, बेसिक नॉलेज भी नहीं है। इस वजह से ये जो मैंने आपको एक दृश्य दिखाने की कोशिश की है, या आमतौर पर आप अपने आसपास देख सकते हैं जहां भी कोर्ट से कोई भी लेटर आता है। आज इस वीडियो के थ्रू हम कोशिश करेंगे समझने की कि कोर्ट से आया हुआ सम्मन और कोर्ट से आया हुआ वारंट, इसमें क्या फर्क होता है और क्या आपको घबराना चाहिए, या अगर आपके पास कभी भी कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट से आता है, बेसिकली आपके पास सम्मन आता है, तो उसमें बिना घबराए आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और अगला आपका स्टेप क्या होना चाहिए अगर आपके घर में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई लेटर कोर्ट से आता है। तो इस वीडियो में मैं एडवोकेट धीरज चौहान आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि समन और वारंट में क्या फर्क होता है। तो चाहे आप एक इंडियन सिटीजन है जो अपने लॉ के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट है, या आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जो अपने स्किल्स को थोड़ा सा शार्पन करना चाहते हैं, ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए है। देखिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। चलिए बात करते हैं सम्मन क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपको बिल्कुल लॉ लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊं तो सम्मन इज नथिंग मोर देन ए नोटिस, मोर देन ए लेटर फ्रॉम द कोर्ट कि आपको वहां पे अपीयर होना है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मानिए आपके विरुद्ध किसी ने कोई केस कोर्ट में कर दिया है, तो ये जो सम्मन है इट्स ए फॉर्मल लेटर टू इंटीमेट यू कि भाई आपके अगेंस्ट कोई केस हुआ है, आप आ जाए ताकि आप अपना पक्ष रख सके। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि आप एक्यूज हो, जरूरी नहीं है कि आप पार्टी हो केस की। कभी कभी होता है कि विटनेस को भी सम्मन देके बुलाया जाता है। मान लीजिए दो लोगों की लड़ाई हो रही है, कोर्ट ने पूछा कि किसी ने देखा है आपकी लड़ाई को, किसी ने होते हुए देखा है, तो आपने कह दिया जी, मतलब पार्टी ने कह दिया जी हाँ एक एबीसी नाम का कोई बंदा है, वो वहीं पे था। तो कोर्ट उसकी गवाही लेने के लिए उसको भी सम्मन भेज सकती है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई सम्मन कोर्ट से आए तो आपको बिना घबराए ये देखना है कि उसमें आपके बारे में क्या लिखा है। आप एक्यूज्ड है या आप विटनेस है, उसके अंदर लिखा होगा कि आपको किस रोल में कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप एक्यूज्ड है या आप विटनेस है। अगर विटनेस है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी गवाही होगी। अगर एक्यूज्ड है तो सम्मन एक तरीके का आपको कम्युनिकेशन है कि आपके अगेंस्ट ये केस हुआ है, आप अपनी तैयारी करें और अपना पक्ष रखें। दूसरी तरफ, अच्छा मैंने आपको बताया कि कोर्ट से सम्मन जब इशू होता है तो ये दो लोगों को होता है, नॉर्मली विटनेस को और एक्यूज्ड को। दूसरी तरफ आते हैं, वारंट क्या है। वारंट एक ऑर्डर होता है पुलिस वालों को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत करने का। मतलब लेट सपोज कोर्ट ने आपको सम्मन भेजा, आप नहीं आए, दोबारा भेजा, नहीं आए, कोर्ट कहता नहीं उसकी उपस्थिति जरूरी है इस केस में, तो आपके अगेंस्ट वारंट इशू हो सकता है, जो कोर्ट पुलिस वालों को भी दे सकता है कि भैया उनको भी इशू कर सकता है कि एक फला आदमी को कोर्ट में लेके आओ, या फिर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को भी बोल सकता है कि उस फला आदमी को उठा के मेरे सामने पेश करके आओ। तो मैंने क्या बताया आपको, जो सम्मन है वो सिंपल एक कम्युनिकेशन है जो डायरेक्ट आपको आएगा कि भाई आ जाओ। मगर अगर आप नहीं आते और कोर्ट को लगता है कि आपकी उपस्थिति जरूरी है तो कोर्ट वारंट इशू कर सकता है आपके अगेंस्ट। इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि जो समन होता है उसकी लाइफ कितनी होती है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि आपको एक लेटर आया कि आपको एक फला कोर्ट में इस तारीख को इतने बजे पहुंचना है। तो उस सम्मन की लाइफ उस तारीख और उस डेट जितनी होती है जो उसके ऊपर मेंशन होती है। अगर आप उस समय पहुंच गए तो भी उस सम्मन का काम पूरा हो गया, और अगर आप नहीं पहुंचे तो भी उसका काम पूरा हो गया, बिकॉज उसकी जो वैलिडिटी थी वो उस डेट के लिए थी जब आपको कोर्ट में बुलाया गया है। दूसरी तरफ जो वारंट होता है, क्या उसकी भी कोई लाइफ टाइम होता है? क्योंकि कुछ लाइफ होती है उसकी। आंसर इज नो।
वारंट जब तक चालू रहेगा या जब तक लाइव रहेगा, जब तक या तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया जा सकता, मतलब आपको कोर्ट ने पुलिस वालों को बोला कि एक पर्टिकुलर आदमी को कोर्ट में लेके आना है, जब तक आप नहीं आएंगे या जब तक जो पुलिस जिसको भी इशू हुआ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर जिसको भी वारंट इशू है, जब तक वो आपको पकड़ के कोर्ट के सामने नहीं लेके आते हैं, जब तक उस वारंट की वैलिडिटी रहती है, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 10 साल हो। हाँ, अगर कोर्ट वो वारंट कैंसिल कर देता है, लेट सपोज एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ कोर्ट ने एक वारंट इशू किया आपके अगेंस्ट, मगर 2 महीने बाद 3 महीने बाद कोर्ट में कुछ ऐसा मोड़ आया केस के अंदर जहां पे कोर्ट को लगता है कि नहीं, अब आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है या आपको जो वारंट इशू था वो गलत था, तो इस केस में कोर्ट उसे कैंसिल कर सकता है, निष्कासित कर सकता है। तो या फिर जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए या फिर कोर्ट उसको कैंसिल ना कर दे, तब तक एक वारंट जो है उसकी लाइफ बनी रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समन और वारंट कौन इशू कर सकता है? क्या सिर्फ कोर्ट इशू कर सकता है? तो सर, समन तो देखिए कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इशू कर सकती है। अगर कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो इनकम टैक्स अथॉरिटी का या जीएसटी अथॉरिटी का, वहां पे जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं उनको भी अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या आपकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होती है किसी केस में, तो दे कैन ऑल्सो इशू ए समन टू यू टू कम टू द ऑफिस एंड गिव इंफॉर्मेशन जो भी उनको चाहिए होती है, मगर वारंट सिर्फ कोर्ट इशू कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है कि जो समन है वो कोर्ट भी इशू कर सकता है या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी भी इशू कर सकती है, अगर उनको आप फिजिकली प्रेजेंट चाहिए या आपसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरी तरफ वारंट इज लिटिल बिट सीरियस मैटर, तो वो सिर्फ कोर्ट ही इशू कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैंने आपको बताया समन इज जस्ट लाइक ए इंफॉर्मेशन, तो उसके अंदर बेल और नॉन बेल का तो मतलब ही नहीं पैदा होता, मगर जो वारंट होता है उसके अंदर पर्टिकुलरली लिखा होता है कि ये जो वारंट है ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर बेलेबल है तो जब पुलिस ऑफिसर्स आपको वारंट दिखाएंगे उसी समय आपकी बेल हो सकती है। अब ये बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या है, ये एक अदर मैटर है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये समझिए कि जब वारंट इशू होता है तो उसके ऊपर स्पेसिफाई होता है कि दिस इज बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं कि मेरी वीडियो से आपको एक ऊपर से तो इंफॉर्मेशन मिल गई, बट यू वांट टू डू स्टडी इन डीप। तो अगर आप सेक्शन की बात करेंगे तो सीआरपीसी एक्ट का सेक्शन 61 से लेके 69 समन को एक्सप्लेन करता है, कितने तरीके के समन होते हैं, किस किस को आप इशू कर सकते हैं। और जो सेक्शन है 70 to 81 ऑफ सीआरपीसी एक्ट, ये वारंट को बताता है। तो अगर इस वीडियो से आपको इसकी समराइज इंफॉर्मेशन हो गई है और आप इसको थॉरली पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने जो सेक्शन मेंशन किए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। साथ में जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है उसको मैंने कंसाइज करके एक पीडीएफ फॉर्मेट में, एक पीपीटी फॉर्मेट में इसी के लास्ट में लगा दिया है, आप उसे देखिए। अगर आप कॉमन सिटीजन है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बिकॉज यहाँ पे हम वो इंफॉर्मेशन ऑल रिलेटिंग टू ऑल एक्ट्स, ऑल लॉज जो आपको जाननी है वो लेके आते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो दैट इज more than information to you. So please subscribe the channel. Thank you.